नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है गीता सार। गीता अध्याय 2 श्लोक 14। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख जो है वो क्षणिक होते हैं। वो ऋतु जो होती है, जो सर्दी और गर्मी आती है, उसके समान होते हैं कि जैसे सर्दी में व्यक्ति अलग महसूस करता है और गर्मी में अलग महसूस करता है, इसी प्रकार ये सुख और दुख हैं। तो इससे प्रभावित ना हो, ठीक है, और अपने आप को दृढ़ करके, अपने आप को जान के उच्च अवस्था को प्राप्त हो। ध्यान दें, ये जो श्लोक है ये क्या बताता है? ये बताता है सुख दुख जीवन जो है वो ऐसा नहीं कि वो निरंतर है। सुख भी आएगा है तो हमेशा नहीं ठहरेगा, इसी प्रकार दुख भी हमेशा नहीं ठहरेगा। श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। तो जीवन में विचलित ना हो। ध्यान रहे कि अगर आप स्वयं को जान रहे हैं, अगर आप स्वयं को जान रहे हैं तो आपका जीवन रूपांतरित होगा। जीवन रूपांतरित होने का सूत्र ये है कि आप जब स्वयं को जानते हैं, जब अपने अंदर ठहराव लाते हैं, तो आपके बौद्धिक विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। जब मस्तिष्क का विकास होता है तो आप अपने जीवन शरीर में हर प्रकार से जो भी घटनाएं चल रही होती है, घटनाक्रम, उसको समझ पाते हैं। ये समझ पाना ही सब कुछ है, ठीक है। ये इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताऊं कि आप सबके चरित्र निर्माण के लिए, आप सबके उद्धार के लिए, कि आपका जीवन सफल हो सके, उसके लिए हर इतवार, हर रविवार मैं गीता सार लेके आऊँगा। इसी तरीके से गीता के अध्याय से नए नए श्लोक लेके आऊँगा और आपको मेरी कोशिश यही रहेगी आपका उससे चरित्र निर्माण हो और आपके जीवन की जो दुविधाएं हैं वो दूर हो। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हो आप नीचे दें। उन सवालों को देखने के बाद अगर उसमें से गीता से हल मिलता है तो मैं वहाँ से हल दूंगा, नहीं तो अगर उसमें आपके सवालों का हल नहीं भी है तब भी मैं या तो गीता के दौरान या फिर जनरल वीडियो के दौरान आपको उत्तर दूंगा। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सर्दी और गर्मी के समान, ऋतुओं के समान, क्षणिक। तो हमें उन चीज़ों में डूबना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, हम संसारिक भाग दौड़ में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते, अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। ध्यान रहे कि आप जो हैं, आप सोचते हैं कि आपका नाम राकेश है, राज है, राहुल है, रोहित है, जो भी आपका नाम है, आपका नाम जो है एक सीता है। वो सीता सोचती है कि मैं सीता हूँ। वो सीता का जब जन्म हुआ था तब वो कैसी थी, आज वो 30 साल की, तब वो कैसी है? जब उसका जन्म हुआ था और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, हमारा शरीर लगातार बदल रहा है। हम शरीर तो नहीं है, और ये नाम जो सीता जो है वो भी हमारे नहीं है। अगर इस संसार में आप अकेले हो तो क्या अपने आप को आप सीता बोलेंगे? नहीं। इस संसार के लिए आइडेंटिटी, ये आपके लिए नहीं है। संसार को आपको जान सके, ये वो आइडेंटिटी है संसार की, आपकी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपने आप को संसार की भागदौड़ में इतना ना खोएं। ध्यान रहे, आप सोते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। असली सुख क्या है उसको पहचानना। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी ऐसे सुख में कि कार आ जाए, मोबाइल आ जाए, ये आ जाए, उसी सुख में दौड़े जा रहे हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि आप धन ना कमाएं या कार्य ना करें या सेविंग ना करें या अपने जीवन को अवस्था में लगे जाएं, मगर अपने आप को तो जानें। क्या आप अपने आप को जानते भी हैं? अपने आप को जाने, अपने जीवन को जाने। ध्यान रहे, परम सत्य, परम सुख जो है वो अंदर से आता है, बाहर से कभी नहीं आता। जो भी व्यक्ति जी रहा है वो सुख पाता है तो केवल और केवल अंदर से पाता है। कभी भी ऐसा नहीं कि जो लोग कार में बैठे तो बड़े सुखी हैं, या ऐसा नहीं है जो व्यक्ति पेड़ की छाँव में बैठा है वो दुखी है। पेड़ की छाँव में व्यक्ति सूखी रोटी भी खाए, सादा खाना खा के भी सुखी आनंद को प्राप्त हो सकता है। एक व्यक्ति दुनिया की सबसे लग्जरियस कार में बैठ के भी दुखी हो सकता है। तो इसी को जान के अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको योग भी करना चाहिए, आपको अच्छे विचार अपने जीवन में लाने चाहिए। उससे आप कि जीवन में अच्छे विचारों से अच्छी चीज़ें बेहतर होती है। जैसे गीता आपको क्या सिखाती है? गीता केवल आपको सद विचार नहीं देती, वो आपको बिजनेस भी सिखाती है, आपको युद्ध करना भी सिखाती है, आपको जीना भी सिखाती है, आपके रिलेशनशिप को बेहतर करना सिखाती है, आपको एक अच्छा मनुष्य सिखाती है, एक शक्तिशाली मनुष्य सिखाती है, बीमारी से लड़ना भी सिखाती है, जीवन की हर मुसीबत से लड़ना सिखाती है। यही मेरा कार्य है। मैं अपने हर प्रवचन में यही बोलता हूँ कि मनुष्य उद्धार कैसे हो, मनुष्य प्रगति कैसे हो, आपका चैत्र निर्माण कैसे हो, यही मेरा उद्धार है। तो उसके लिए आप ध्यान करें, मेरे विचारों से जुड़ें। आप, मैं ऐसे जरूर नहीं कि आप मेरे ही सुने, आपको जो अच्छा लगता है वो सुन सकते हैं, मगर मेरा उद्देश्य जो है मैंने बताया है, तो आप मेरे विचार सुनेंगे। आप बुक भी पढ़ सकते हैं, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता,
ठीक है। आप सभी साधकों के लिए ध्यान से लेके चक्र जागृति से लेके हर एक विषय पे मैंने इसमें वीडियो बना रखा है। मैं चाहता हूँ आप सभी साधकों का उद्धार हो, और फिर भी कोई साधक चाहता है कि मैं उस पर वर्क करूँ, ठीक है, उसको अपना पर्सनल समय दूँ। ध्यान रहे, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। आप जानते हैं हर एक चीज़ रन करनी होती है, तो उसके लिए सेशन है चक्र जागृति। उसके अलावा जन्म कुंडली सेशन है। उस जन्म कुंडली सेशन में मैं आपका पूरा दिमाग आपके खोल के देता हूँ, क्यों आप 99% पे फेल हो रहे हैं, क्या कारण है। इसके अलावा माइंड पावर सेशन है। इसके अलावा मैंने बताया कि हमारे बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, जो 21 साल की साधना के बाद लिखी गई थी। वापस आते हैं चक्र जागृति सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। यह आपकी बुद्धि को खोल देता है। स्टीव जॉब चक्र जागृति होके हो गए, चाणक्य चक्र जागृति होके हो गए, प्रकाश सती चक्र जागृति होके, तो संभावनाएं लिमिटलेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी साधकों के जो साधक सेशन लेने में उनको लगता है कि सेशन लेना थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके दाम जो है, मूल्य जो ज़्यादा है, तो आप सभी साधकों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स और एक सेशन और एक बुक, मेरे साधक जो सालों से सीख रहे हैं, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराया, वो आपको सिखाएंगे। आपकी जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी आप सवाल है, वो आप लेके आएँ, हम उसको सॉल्व करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। और हमारा अल्टीमेट एम यही है कि आपके जीवन की सब डिफ़िकल्टी और मुसीबतों से आप आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, तो आपका उद्धार होना ये महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आप साधक से सेशन लेते हैं या मेरे से सेशन लेते हैं, तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम आपको पूर्ण बताते हैं कि पूरे जीवन काल में आपको किस प्रकार साधना करनी है। ऐसा नहीं कि आपने सेशन लिया तो बात खत्म होगी। उस सेशन में ये बताते हैं कि पूरे जीवन काल में किस प्रकार साधना करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के उद्धार के लिए। तो अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना। नमस्ते।